नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। यहाँ पर देखते हैं मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, बाल विकास के संज्ञानात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? एरिक्सन। तो ऑप्शन है जीन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक बालक का विकास प्रारंभ हो जाता है जन्म से, 5 वर्ष की आयु से, जन्म से पूर्व, गर्भावस्था से। तो बालक का जो विकास है वो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 होगा, गर्भावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। प्रोजेक्ट विधि की खोज की किसने की? किलपैट्रिक ने, डाल्टन ने, मॉन्टेसरी ने, अरस्तू ने। तो बहुत ही कॉमन है ये क्वेश्चन, हमेशा बार बार पूछा जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1, किलपैट्रिक ने। किलपैट्रिक प्रोजेक्ट विधि की खोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। बच्चे कैसे सीख सकते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प इस संबंध में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा, बच्चे केवल कक्षा में ही सीख सकते हैं। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। बच्चे हर जगह पर सीख सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन। वंशानुक्रम का सिद्धांत है समानता का सिद्धांत, अनिश्चितता का सिद्धांत, उपरोक्त दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो वंशानुक्रम का सिद्धांत है वो समानता के सिद्धांत पर बेस्ड होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, समानता का सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इनमें से कौन सा कारक अधिगम को अभिप्रेरित करने वाला है? बाह्य कारक, विफलता से बचने के लिए प्रेरणा, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 3 है, लक्ष्यों को प्राप्त करने पर व्यक्तिगत संतुष्टि। ये ऑप्शन है जो हमें अधिगम को अभिप्रेरित करने का एक कारक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पठार बनने का कारण है। पठार आपने मनोविज्ञान में पढ़ा होगा, थकान की वजह से जो ग्राफ बनता है, थकान का पठार। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3 होगा, थकान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विकलांग बच्चा पहली बार विद्यालय आता है तो एक शिक्षक को निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए? उसकी विकलांगता के अनुसार उसे एक विशेष स्कूल में भेजना चाहिए, अन्य छात्रों से उसे दूर रखना चाहिए, सबसे पहले एक प्रवेशिका का संचालन करना चाहिए, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4, सहयोगी योजना विकसित करने के लिए बच्चों के अभिभावकों के साथ चर्चा करनी चाहिए। ये बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन। तूफान की अवस्था कहलाती है? मोस्ट कॉमन क्वेश्चन। ऑप्शन है किशोर अवस्था। इस अवस्था में लोगों के मन में अनेकों प्रश्न, अनेकों जो द्वंद्व है वो चलते रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। हम करके सीखते हैं, किसने कहा? करके सीखते हैं ये बात कही है किसने? बताइए। एरिक्सन ने, कोल्सनिक ने, मेस ने, सिम्पसन ने। तो ऑप्शन नंबर 3, मेस ने कहा है कि जब तक कोई कुछ व्यक्ति जो काम करता नहीं है उसको अच्छे से नहीं सीख सकता। हम जब किसी काम को करते हैं तो वो काम हम और भी अच्छे से सीख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प एक बच्चे की सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं से संबंधित नहीं है? देखिए क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन फंसाते हैं। संगति की आवश्यकता, प्रशंसा का सामाजिक अनुमोदन की आवश्यकता, भावनात्मक सुरक्षा की आवश्यकता, नियमित रूप से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना। ऑप्शन नंबर 4, अपशिष्ट पदार्थों का बाहर निकलना ये सामाजिक मनोवैज्ञानिक आवश्यकता, ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने सबसे पहले बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया? तो ऑप्शन नंबर 4, अल्फ्रेड बिने ने निर्माण किया। यहाँ पर पूछा गया है किसने निर्माण किया, बुद्धि परीक्षण का निर्माण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन।
बुद्धि लब्धि परीक्षण में 16 साल के एक बच्चे का स्कोर 75 है, उसकी मानसिक आयु कितनी होगी? 6 वर्ष, 8 वर्ष, 10 वर्ष, 12 वर्ष। तो यहाँ पे ऑप्शन होगा वर्ष। एक आईक्यू का एक अच्छा खासा चार्ट दिया गया है जिसमें बताया गया है कि किस एज में कितना आईक्यू स्कोर होता है। तो 16 वर्ष की बच्चे का जो आईक्यू स्कोर है वो 75 होता है। इससे नीचे होगा तो बालक मंद बुद्धि होता है, इससे ऊपर हो गया तो बालक विशिष्ट बालक कहलाता है, मतलब उसकी बुद्धि बहुत तेज है, बहुत प्रखर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक था? वॉटसन, प्लेटो, रूसो, कमेनियस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन होगा बाल विकास का प्रथम वैज्ञानिक अध्ययन करने वाला वैज्ञानिक? ऑप्शन नंबर 4, कमेनियस। कमेनियस ने बाल विकास का अध्ययन किया था। ये बाल विकास का अध्ययन करने वाले प्रथम मनोवैज्ञानिक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो शिक्षार्थी भाषा सीख रहे हैं। एक शिक्षार्थी जो अपनी मातृभाषा सीख रहा है, दूसरा शिक्षार्थी उसी भाषा को दूसरी भाषा के रूप में सीखता है। दोनों किस प्रकार की गलतियां समान रूप से कर सकते हैं? अति सामान्यीकरण, विकासात्मक, सरलीकरण, उपयुक्त 1, 2 और 3 में से कोई नहीं, विकासात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित मूल्यांकन के आधार पर सही नहीं है? राष्ट्रीय मानकों को प्राप्त करने में बाधक है, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, शिक्षा बोर्डों की जवाबदेही कम कर देता है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 2, सभी विद्यार्थियों को निदान के माध्यम से और अधिक जानने में मदद करता है, ये ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डर एक है, क्या है भाई? डर उद्दीपन, चालक, प्रेरक, कोई नहीं। तो डर एक चालक है जो किसी काम को करने के लिए प्रेरित करता है। तो ऑप्शन नंबर 2, चालक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। शैशवावस्था होती है, मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आप में से सबको पता होगा, 99% जानते हैं कि 0 से 5 वर्ष की जो अवस्था है वो शैशवावस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म गतिक कौशल का उदाहरण है? सूक्ष्म गतिक मतलब एक स्पीड होती है उसकी धीमी, तो इसमें से ऑप्शन नंबर 2 है लिखना। बाकी सब तो तेज गति के लिए है, दौड़ना, चढ़ना, कूदना, इसमें स्पीड चाहिए, लेकिन लिखना धीमी गति का कार्य है। साफ सुंदर अच्छी लिखावट होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाइगोत्स्की ने बच्चों के अधिगम में निम्नलिखित कारकों में से किसी एक की भूमिका के महत्व पर सबसे ज्यादा जोर दिया है? सामाजिक, वंशानुगत, मानसिक, शारीरिक। तो वाइगोत्स्की ने जो जोर दिया है जिस विषय पर, वो है सामाजिक। बच्चों के अधिगम पर जो सामाजिक कारक है उसका जो कैसा लगा आपको हमारा वीडियो? लाइक शेयर